रहे हैं कि जी हमें पैसा जो है वो डिविजिबल पूल से मिलना चाहिए। 2017 की अगर कमेटी हमने बनाई थी तो इस काम को हल करने के लिए बनाई थी। अगर बनाई थी तो इंशाल्लाह उसको पाया तकमील तक भी हम ही पहुंचाएंगे। मुझे आपने देश नगाला कई दफा दिया है, मुझसे गिला ना करो। ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश नगाला क्यों होने दिया। मुझे क्यों निकाला, क्यों मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, क्यों मुझे जेलों में डाला गया, कसूर आपका भी है। नवाज शरीफ का गिलगित बल्दिस्तान के अवाम से शिकवा। गिलगित में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि काम करने का मौका मिलता तो आज मसाइल खत्म हो चुके होते। NFC अवार्ड के लिए नून लीग ने सबसे पहले कमेटी बनाई, हम ही इस मसले को हल करेंगे। गिलगित बल्दिस्तान को क्यों नजरअंदाज किया गया, तरक्याती काम क्यों नहीं हुए, अवाम का पैसा इन पर क्यों नहीं लगाया गया। बाबा डैम कहते हैं कि रिटायर होकर कैंप लगाकर वहां बैठ जाऊंगा। जमीन मौजूद है लेकिन आज तक डैम न बन सका। किसी एक पार्टी ने भी यहां मंसूबे की बुनियाद नहीं रखी। गिलगित बल्दिस्तान में अस्पताल नून लीग ने बनाए, बिजली के मंसूबे लगाए। ट्रंप ने नेतन्याहू को औकात याद दिला दी, खरी खरी सुनाई। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान तल्ख जुमलों का तबादला। मुज़ाकराती अमल के दौरान लेबनान पर हमले करने पर सख्त बरहमी का इजहार। अमेरिकी सदर ने इस्राएली वज़ीर आज़म को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने कहा, मैं ना होता तो तुम जेल में होते, तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। हर शख्स तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। बरूद पर हमलों से इसराइल दुनिया भर में मजीद तनहा हो जाएगा। नेतन्याहू गुफ्तगू के दौरान ओके ओके कहते रहे। इसराइल को लेबनान पर हमलों से भी रोक दिया। वाज़े किया, अब कोई इसराइली फौजी बैरूत नहीं जाएगा। अमेरिकी सदर की अहम नुमाइंदों के जरिए हिजबुल्लाह से भी गुफ्तगू। ट्रंप से झाड़ खाने के बाद नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार। लेबनान पर हमले बंद करने से साफ इनकार। जनूबी लेबनान में प्लान के तहत कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। इस्राएली वजीर बिन गॉयर ने कहा, अमरीकी सदर को न कहने का वक्त आ गया। हिजबुल्लाह के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की जाएंगी। जनूबी लेबनान पर कब्जे के बाद इसराइली फौज के मुख्तलिफ मकामात पर हमले, मजीद 10 शहरी शहीद। 2 मार्च से अब तक शहादतों की तादाद 3500 के करीब पहुंच गई। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर। लगता है आइंदा हफ्ते में ईरान के साथ मुआहिदा तय पा जाएगा। डील के तहत जंगबंदी में तौसीह की जाएगी। आबने हुर्मस को भी दोबारा बहरी आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू। मीडिया से बातचीत में कहा, ईरानी अच्छे जंगजू नहीं लेकिन बहुत अच्छे मुज़ाकरातकार हैं। बातचीत पहले से ज्यादा तेजी से जारी है। ईरान के साथ मुज़ाकरात खत्म हुए भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आबने हुर्मस की बंदिश से तेल की कीमतें भी बढ़ी तो फिक्र नहीं। ईरान डट गया, नए मुसव्विदे पर अमेरिका को कोई जवाब नहीं दिया। दस्तावेजात को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन की वादा खिलाफी की तारीख तेहरान को सख्त रवैया इख्तियार करने पर मजबूर कर रही है। ईरान माजी के तजुर्बात की वजह से हकीकी फवायद के हुसूल की कोशिश कर रहा है। मुशीर बराए ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रजाई का दुश्मन को दो टक पैगाम। कहा, ईरानी मुसल्लह फौज के सब्र की भी एक हद है। लेबनान में कशीदगी में इजाफे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी फौज के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल असदी ने अमेरिका के साथ नई जंग को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, जरूरत पड़ने पर बहुत से ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार। ईरानी कमर्शियल जहाज पर अमेरिकी हमले के बाद तेहरान की जवाबी कार्रवाई। अमेरिका और इसराइल से ताल्लुक रखने वाले जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले। पासदारान इनकलाब के मुताबिक जहाज को इराकी हुदूद के करीब निशाना बनाया गया। आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक कार्रवाई ओमान के करीब ईरानी जहाज पर हमले के रद्द-ए-अमल में की गई। इसराइली फौज की लेबनान में जारहियत, पाकिस्तान की शदीद मुज़म्मत। मामलात बातचीत से हल किए जाएं। लेबनान की खुदमुख्तारी का एहतराम किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का आज़्म। लेबनान पर इसराइली हमले जंगबंदी और सिफारती कोशिशों को कमजोर कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। बजट इजलास का शेड्यूल भी मुतासिर होने का खदशा।
कौमी असम्बली में अगले माली साल का बजट 8 या 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। $1126 अरब के PSDP में मजीद 200 अरब रुपए इजाफे पर गौर। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत वजारतों के बजट की तफसीलात समा पर 35 वजारतों और डिवीजन्स पर 755 अरब रुपए खर्च करने का प्लान। नए बजट के लिए अहम मुआशी अहदाफ मुकर्रर। 4715 अरब रुपए का कौमी तरक्याती आउटले मंजूर। अवाम से सरचार्ज की मद में सालाना 2156 अरब रुपए वसूली का प्रोग्राम। अगले साल मुआशी शरह नमू का हदफ 4% तजवीज। ज़राअत का हदफ 3.8%, सनत 4%, सर्विसेज का 4.2% मुकर्रर। सूबाई हुकूमतें तरक्याती मंसूबों पर 3138 अरब रुपए खर्च करेंगी। रवा माली साल ज़राई शोबे की शरह नमू 2.9% रही। अहम फसलों की मजमूई पैदावार में सिर्फ 0.6% इजाफा। कौमी इक्तिसादी सर्वे के अहम निकात सामने आ गए। जुमेरात को पेश किया जाएगा। लाइव स्टॉक शोबे की शरह नमू 3.8% रही। रवा माली साल घोड़ों, गाय, भैंस, बकरियों की तादाद में इजाफा। गधों की तादाद बढ़कर 61 लाख तक पहुंच गई। बजट से चंद रोज कबल हुकूमत को रेवेन्यू की मद में बड़ा झटका। पोल्ट्री फीड मिल से 4% इजाफी टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार। विफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में लिखा, इस्तिस्ना मिलने के बाद पोल्ट्री फार्म्स रजिस्ट्रेशन के पाबंद नहीं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात का फैसला कुन मरहला। सियासी पारा हाई। कॉर्नर मीटिंग, जलसे, जुलूसों, रैलियों का जोर। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी इंतखाबी मुहिम में शिरकत के लिए सकरदू पहुंच गईं। आज अवामी जलसे से खिताब करेंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन GBA2 गिलगित में सबसे बड़ा टाकरा। साबिक वजीर प्लानिंग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के फतेहुल्लाह खान और नून लीग के हाफिज हफीजुर रहमान आमने सामने। साबिक डिप्टी स्पीकर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील अहमद भी मैदान में। GBA3 गिलगित में साबिक अपोजिशन लीडर और IPP के उम्मीदवार शफीक खान का पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आफ्ताब हैदर और नून लीग के साबिक वजीर डॉक्टर इकबाल से सख्त मुकाबला मुतवक्के। मानसहरा, कागान, नारायण, झालकंड और चलास पर मुश्तमिल नई मोटरवे बनाने का मंसूबा। नई शाहराह को बराह रास्त चीन से मुंसलिक किया जाएगा। प्रोजेक्ट 2 मराहिल में मुकम्मल होगा। विफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का NHA इजलास से खिताब। कहा, MNG से मोटरवे से शाहराह कुराकरम का सफर 120 किलोमीटर तक कम रह जाएगा। गवादर बंदरगाह की पायदार तरक्की के लिए मंसूबा हकीकी गेम चेंजर साबित होगा। कहाँ से लाए पानी यहाँ और यहाँ बोल बोल के थक जाते हैं। ये जो इनके ऑफिस यहाँ खुले हुए, वहाँ जाके बोलते हैं वाटर बोर्ड वालों को, तो कहते हैं कि भाई ये लाइन खराब हो गई है, वो लाइन खराब हो गई है। साफ पानी मिल ही नहीं रहा है। पानी का अगर इंतजाम सही कर दें तो मेहरबानी है। हमको जिंदा रहने दे, हमको पानी दे दे, हमारा मसले हल कर दे। समंदर किनारे प्यासा शहर, ये है कराची। पानी का बहरान संगीन से संगीन तर। कहीं हफ्तों का इंतजार, कहीं महीनों की प्यास। पानी चोरी, टैंकर माफिया, बोसीदा डिस्ट्रीब्यूशन निजाम बहरान की बड़ी वजह। लाइन्स एरिया, लांधी, कोरंगी, मलीर, औरंगी ज्यादा मुतासिर। बल्दिया टाउन, नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद में भी पानी की शदीद किल्लत। टैंकर माफिया की चांदी, अवाम मुश्किलात का शिकार। अरबों रुपए के मंसूबे मुकम्मल क्यों नहीं होते, शहरियों का सवाल। टाइम कोई गाहक निकलता ही नहीं है। 6 बजे के बाद कस्टमर निकलता है। 2 घंटे में हम क्या करेंगे? हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा लाया अमल अपनाए जिससे ताजर बरादरी और वो दोनों की आपस में मुशावरत बन जाए। इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन नहीं लगाया, हमारी ज़िंदगियों को लॉक लगा दिया है। गर्मी वैसे ही इतनी है, लोग शाम को निकलते हैं और शॉपिंग कैसे करते हैं जी, वहाँ पे सारे आए थे बंद करो बंद करो। सिर्फ दुकानें बंद करने से 1 घंटा 2 घंटा शॉप्स बंद करने से कौन सा आपकी बचत हो जाएगी? दुकानें जल्द बंद करने से नुकसान। कारोबारी हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ताजिर बरादरी का स्मार्ट लॉकडाउन को खत्म करने का मुतालिबा। तवानाई बचत के लिए किफायत शारी मिशन के तहत पंजाब में आज से मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। एक दिन में खरीदारी मुकम्मल नहीं हो पाती, खरीदारों का शिकवा।
माली तंगी बाप की नान-नुफ्का की जिम्मेदारी खत्म नहीं कर सकती। किसी मुआहदे या राजीनामे से नाबालिग बच्चे का नान-नुफ्के का हक खत्म नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। अदालत ने फैमिली और अपीलेट कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए बाप की पिटीशन खारिज कर दी। लाहौर में मुबैना इज्तिमाई ज्यादती और इसकाते हमल के बाद घरेलू मुलाजिमा की हलाकत। मुकदमे में दफा 302 शामिल होने के बाद मालिकान को दोबारा शामिल तफ्तीश करने का फैसला। केस की असर-ए-नौ तफ्तीश के लिए मालिकान को नोटिस जारी। पुलिस के मुताबिक मुबैना ज्यादती का एक मुलजिम जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया जा चुका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत की हतमी वजूहात का तयन होगा। गर्मी से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलाई इलाकों में दाखिल। आज से 5 जून तक पंजाब के बेशतर अजला में बादल बरसने का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक में बारिशें मतवक्के। PDMA का आंधी, बारिश और यालाबारी का अलर्ट जारी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टाकरा, वनडे सीरीज का मार्का। दूसरा मैच कुछ देर बाद। लाहौर में स्टेज तैयार, शाहीनों की ट्रॉफी पर निगाहें। कैंगरूज कम बैक के लिए पुरज़्म। ग्रीन शर्ट्स का प्लेइंग 11 में तब्दीली न करने का फैसला। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। पहले मैच में पाकिस्तान ने 5 विकेट से कामयाबी हासिल की थी। टाइटल का सफर जारी, मंजिल चंद कदम दूर। वर्ल्ड नंबर 1 ने एक और मरहला तय कर लिया। एरिना सबालेंका फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। बेलारूस की स्टार ने जापान की नाओमी ओसाका को नॉकआउट कर दिया। मेंस सिंगल में एक और फेवरेट फ्रांसिस तियाफो की भी छुट्टी। प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरिकी खिलाड़ी को इटली के मैथ्यू ने शिकस्त दी। फुटबॉल किंग कौन? आलमी जंग छिड़ने में चंद दिन बाकी। फैंस को मेगा इवेंट का बेचैनी से इंतजार। मेजबान शहर मेगा इवेंट के रंग में रंग गए। स्टेडियम्स में इंतजामात का फाइनल राउंड। फैंस ने मेला लगने से पहले ही मैदान सजा लिया। मेयर न्यूयॉर्क जोहरान ममदानी भी इन एक्शन। स्पोर्ट्स शॉप्स पर गहमा गहमी। फुटबॉल खरीदने वालों का भी रश। वार्म अप मैच में कोलंबिया ने कोस्टारिका को 3-1 से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप 11 जून से अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होगा। और अलिफ नून के नन्हे का आज भी बड़ा नाम। मुमताज कॉमेडियन रफी खबर को मद्दाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए। साला साहिब, नौकरते मालिक और तेरी मेरी एक मर्जी में शानदार किरदार चाहने वालों के जहनों में आज भी नक्श है।